हेलो बच्चों, आज हम द्रव में ऊष्मीय प्रसार को समझेंगे। ठोसों की तरह द्रव भी गर्म होकर फैलते हैं, परंतु द्रवों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। अंततः उनमें केवल आयतन प्रसार होता है। जैसे ठोस में रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन तीनों प्रसार होते हैं, लेकिन द्रव में सिर्फ एक आयतन प्रसार ही होता है। इसलिए कहा जा सकता है किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाले प्रसार को द्रव का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। चूँकि द्रव को किसी पात्र या बर्तन में भरकर ही गर्म कर सकते हैं, इससे गर्म होकर पहले बर्तन का प्रसार होता है, फिर द्रव का प्रसार होता है, और इसके आधार पर द्रव में दो प्रकार का आयतन प्रसार होता है। पहला आभासी प्रसार और दूसरा वास्तविक प्रसार। आइए इसे समझते हैं। यह कांच का एक फ्लास्क है जिसमें पतली व पारदर्शी नली लगी हुई है। पूरे फ्लास्क में ऊपर तक द्रव भरा हुआ है तथा फ्लास्क का मुंह कॉर्क द्वारा बंद है। शुरुआत में द्रव का तल ए बिंदु तक है। जब फ्लास्क को गर्म करते हैं तो द्रव का तल पहले ए से बी बिंदु तक नीचे गिरता है और फिर बी से सी बिंदु तक ऊपर चढ़ता है। द्रव को गर्म करने से ऐसा क्यों होता है, आइए इसे देखते हैं। गर्म करने से पहले द्रव का तल ए बिंदु तक है। जब द्रव को नीचे से गर्म करते हैं तो ऊष्मा पहले फ्लास्क को अर्थात बर्तन को मिलती है, जिससे फ्लास्क में ऊष्मीय प्रसार होता है और वह फैल जाता है। फ्लास्क के फैलने के कारण द्रव का तल नीचे की ओर खिसकता है और बी बिंदु तक पहुंच जाता है। चूँकि नीचे से ऊष्मा अभी भी लगातार दी जा रही है, जिससे अब ऊष्मा द्रव को मिलती है और द्रव में प्रसार होना शुरू होता है और द्रव फैलकर अब सी बिंदु तक पहुंच जाता है। इस प्रकार बर्तन के फैलने के कारण द्रव का तल बी बिंदु तक नीचे गिरता है और द्रव में प्रसार के कारण फिर वह सी बिंदु तक ऊपर की ओर चढ़ता है। अर्थात यहाँ पर तीन तरह से प्रसार हो रहे हैं। द्रव में प्रसार से पहले द्रव का तल ए से बी बिंदु तक गिरता है। चूँकि यह फ्लास्क अर्थात बर्तन में प्रसार के कारण होता है, अतः इसे फ्लास्क का या बर्तन का प्रसार कहेंगे। फिर बी से सी बिंदु तक ऊपर चढ़ता है, जो वास्तव में द्रव में हुआ प्रसार है, अतः इसे वास्तविक प्रसार कहेंगे। लेकिन बाहर से देखने पर ऐसा आभास होता है कि द्रव का तल ए से सी बिंदु तक बढ़ा है, अतः इसे आभासी प्रसार कहेंगे। परिभाषा रूप में इसे इस प्रकार कह सकते हैं। पहला, बर्तन में रखे द्रव को गर्म करने पर द्रव जितना नीचे आता है उसे बर्तन का प्रसार कहते हैं। दूसरा, द्रव का प्रसार यदि बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखकर मापा जाए तो इसे द्रव का वास्तविक प्रसार कहते हैं। तीसरा, द्रव का प्रसार यदि बर्तन के प्रसार को ध्यान में न रखकर मापा जाए तो इसे आभासी प्रसार कहते हैं। वास्तविक प्रसार बी से सी तक की दूरी को सी ए और ए बी को जोड़कर निकाला जा सकता है। बी सी बराबर सी ए प्लस ए बी, अर्थात वास्तविक प्रसार बराबर आभासी प्रसार प्लस बर्तन का प्रसार। आभासी प्रसार और बर्तन के प्रसार को जोड़कर वास्तविक प्रसार निकाला जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है बर्फ़ ठोस होते हुए भी पानी के ऊपर कैसे तैरता है? चलिए पानी के इस असामान्य व्यवहार को समझते हैं। इसे समझने के लिए दो भौतिक राशि आयतन और घनत्व को समझते हैं। आयतन अर्थात कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। ज़्यादा आयतन मतलब वस्तु का फैलना और कम आयतन मतलब वस्तु का सिकुड़ना। घनत्व, इकाई आयतन में वस्तु का जितना द्रव्यमान उपस्थित होता है वह उसका घनत्व कहलाता है। घनत्व कम होने से वस्तु हल्का होता है और घनत्व ज़्यादा होने से वस्तु भारी होता है। घनत्व निकालने का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, अर्थात घनत्व ज़्यादा होने से आयतन कम होता है और घनत्व कम होने से आयतन ज़्यादा। दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। सामान्यतः जब द्रव को गर्म करते हैं तो वे फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। पानी भी द्रव है, लेकिन पानी असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। आइए इसे ग्राफ से समझते हैं।
एक्स अक्ष में तापमान डिग्री सेल्सियस में बताया गया है तथा वाई अक्ष में आयतन बताया गया है। यहाँ प्रदर्शित सबसे ज़्यादा तापमान 8 डिग्री सेल्सियस में पानी का आयतन सबसे ज़्यादा होगा और घनत्व सबसे कम। क्योंकि तापमान बढ़ने से आयतन में प्रसार होता है और यहाँ सबसे ज़्यादा तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है, तो प्रसार भी सबसे ज़्यादा होगा। चूँकि घनत्व का आयतन के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अतः यहाँ घनत्व सबसे कम होगा। जैसे जैसे तापमान कम होते जाता है, जैसे 7 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, तो पानी का आयतन कम होने लगता है अर्थात सिकुड़ता है, और घनत्व बढ़ने लगता है अर्थात पानी भारी होने लगता है। यह प्रक्रिया 4 डिग्री सेल्सियस तक चलती है। 4 डिग्री सेल्सियस में आयतन सबसे कम व घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इससे कम तापमान होने पर अब पानी का आयतन कम नहीं होता, वह बढ़ने लगता है, जैसे आपको यहाँ ग्राफ में दिख रहा है। इस प्रकार 4 से 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम होने पर आयतन कम होने की जगह बढ़ता है और घनत्व कम होने लगता है, अर्थात पानी हल्का होने लगता है। चूँकि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, अतः बर्फ़ आयतन ज़्यादा व घनत्व कम होने से हल्का होता है और पानी के ऊपर तैरता है। इसीलिए बर्फ़ ठोस होने पर भी पानी के ऊपर तैरता है, और पानी के इसी गुण के कारण ठंडे प्रदेशों में जलीय जीव जंतु भी जीवित रह पाते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह समझ में आया होगा। गैसों में ऊष्मीय प्रसार को अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।